Good morning, class 7. Today I will teach you geography chapter 2 inside our earth. Today we will cover these topics: structure of the earth, second rock and minerals, third types of rocks, and fourth uses of rocks and minerals, and last is rock cycle. So firstly I will teach you structure of the earth. On the basis of varying density and other physical and chemical properties of rocks, the earth can be divided into three concentrate layers: crust, mantle and core. देखिए, डेंसिटी की बेस पे देखा जाए या फिर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स के अर्थ पे देखा जाए तो वो कितने में डिवाइड है? थ्री पार्ट्स में. फर्स्ट इज crust, second is mantle and third is core. This arrangement can be compared to an onion with layers one inside the other. किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है ऐसे? इन लेयर्स को ओनियन के ऊपर जैसे लेयर्स दिखाई जाती हैं. जैसे कि फर्स्ट इज द क्रस्ट. जो आउटर मोस्ट सेल होती है कॉल्ड द क्रस्ट, जो सबसे ऊपर की सेल होती है वो हमारी क्या होती है? क्रस्ट. ओके. और लिथोस्फीयर इज द थिनेस्ट लेयर. और लिथोस्फीयर क्या होती है? सबसे थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर होती है. इट इज एवरेज थिकनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 40 किलोमीटर. जिसका एवरेज होता है थिकनेस का वो कितना होता है? 5 to 40 किलोमीटर. द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बीनीथ द ओशन इज 5 किलोमीटर. ऑन द अदर हैंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे देखा जाए एवरेज का तो 40 किलोमीटर थिक. डिस्पाइट ग्रेटर थिकनेस, अगर ग्रेटर थिकनेस को देखा जाए छोड़ के इसे छोड़कर तो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज डेंसर, लेस डेंसर देन ओशनिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो कम डेंसर होती है ओशनिक क्रस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो किससे बनती है? मिक्स ऑफ लाइट और डेंस ऑफ रॉक लेयर से. The chief mineral constituents of the continental crust are silica and aluminium. जो चीफ और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या है? सिलिका और एल्यूमिनिया. और इसे हम क्या कहते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिनियम. द ओशनिक क्रस्ट कंसिस्ट मेनली सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओशनिक क्रस्ट जो है उसमें क्या मिलता है ज़्यादातर हमें? मैग्नीशियम और सिलिका. और मेंटल क्या होता है? द मेंटल और द मेसोफियर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ. मेंटल और जो मेसोफियर होता है ये सेकेंड लेयर होती है अर्थ की, और ये हमें कहाँ मिलती है? अर्थ के बीनीथ पे, और एक्सटेंड करती है वो कोर ऑफ द अर्थ को. द एवरेज थिकनेस ऑफ मेंटल इज 2900 किलोमीटर और इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. वो किससे बनी हुई है? रॉक से बनी हुई है. ओके. मेंटल जो है वो कितने डिवाइडेड है? थ्री लेयर्स में, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, प्रेशर विच कॉज द रॉक्स टू बी सॉलिड और सेमी सॉलिड. द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज एक्सट्रीमली हाई सिंस इट कंटेन मॉल्टेन मैग्मा विच comes to the surface during volcanic eruption as lava. Iron, magnesium and silicon are the main constituent of mantles. Okay students, next is core. The core innermost layer. core जो है innermost layer होती है अंदर की सबसे, जिसे हम बेरिस्फीयर भी कहते हैं. और बिंग कंपोज्ड ऑफ मोस्टली मेटल. और किससे बनी हुई होती है? ज़्यादातर मेटल से बनी हुई होती है. इसे हम मेटलिक कोर भी कहते हैं. और किससे सेपरेट होती है ये? मेंटल बाय बाउंड्री. द कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. टू पार्ट में डिवाइड किया है आउटर कोर एंड द आउटर कोर जो है किससे बनी हुई है? आयरन से एंड इज इन लिक्विड स्टेट. और इनर कोर बनी हुई है हमारी आयरन से और निकल से. इट इज आल्सो कॉल्ड knife. It is also called nickel and free iron. इसे हम क्या कहते हैं? नाइफी.
The heavy metals of the plenty of iron explain cause earth magnesium. Rocks and minerals के बारे में पढ़ेंगे. रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स को डिफाइन किया गया है एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स पे, और ये किससे बनते हैं? मेड अप ऑफ रॉक्स. अर्थ जो है किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स से बना हुआ है. और रॉक फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ अर्थ इन सॉलिड स्टेट. ओके, टाइप्स ऑफ रॉक. मिनरल पढ़ लेते हैं पहले हम. मिनरल्स क्या है? मिनरल्स नेचुरली अकरिंग फ्रॉम सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इसमें क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ओके, और क्या इस तरीके से अब पढ़ेंगे हम. टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? इग्नियस रॉक वो होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, क्योंकि दे आर बिलीव टू बी फर्स्ट रॉक. उन्हें फर्स्ट रॉक में बिलीव किया जाता है अर्थ में. ऑल अदर रॉक्स आर अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स. ये सारे रॉक्स किससे बने हुए होते हैं? इग्नियस रॉक से. उसमें कवर जो होता है लार्ज परसेंटेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ओके स्टूडेंट्स, अर्थ इज नॉट, they cover large percentage of earth crust before formation of crust. Magma was in liquid state. Its upper layer cooled and become surface of the earth, which gave rise to this rock. These rocks continue to be formed even today. Molten material in the interior of the earth is also known as magma. जो molten material होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा. When it comes out of the cracks, अगर वो उसमें से निकल के आता है वोल्केनो में से, तो वो क्या बन जाता है? वोल्केनो. उसमें से क्या निकल के आता है? वो लावा. उसे हम कहते हैं लावा. ओके स्टूडेंट्स, इग्निशियस रॉक्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है. दिस रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट. हार्ड होती हैं और कॉम्पैक्ट होती हैं. दिस रॉक डू नॉट अकर डिस्टिंक्ट बेड्स और स्ट्रेट. इसमें दिस रॉक्स डू नॉट हैव रिमेन animals or plants. These rocks do not allow water. Other types of rocks are formed from igneous rock. Valuable mineral such as iron, gold, silver, aluminium are found in this rock. These are the characteristics. नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स वह होते हैं जो कंसोलिडेशन होता है, जिसमें सेडिमेंट्स डिपोजिटेड इन वाटर बॉडीज़ का, जैसे कि रिवर्स, लेक्स और सीज का. जो सेडिमेंट्स होते हैं वो ड्राइव्ड होते हैं डेनुडेशन से. ओके, एजेंट्स ऑफ इरोजन्स और लाइक रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स. दीज एजेंट्स आर ऑफ इरोजन कैरी इरोडेड पार्टिकल्स. सच डिपॉजिटेड मटेरियल्स बता रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम? सेडिमेंट. सेडिमेंट जो है कंटेन किया जाता है लूज पार्टिकल्स में, जैसे कि ग्रेवल्स का, सैंड, सिल्ट और क्ले. वेरियस प्रोपोर्शंस होते हैं इनके. सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स जो है मैकेनिकली सैंडस्टोन या फिर केमिकली सॉल्ट और ओरिजिनली कोल से बनते हैं. These rocks are most widespread and cover about 75% of the total land of the earth. These are characteristics of sedimentary rocks. Read these students. Next is metamorphic rock. As the name suggests, metamorphic rocks are the rock which have changed their state from their earlier. जो अपने स्टेट को चेंज कर ले, जो पहले थी उस स्टेट से वो चेंज हो जाएं. दे फॉर्म बाय सब्जेक्टिंग एनी रॉक इंक्लूडिंग प्रीवियसली फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक टू डिफरेंट टेम्परेचर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. रीड दिस एंड यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. रीड दिस. रॉक साइकिल. रॉक साइकिल वह होती है, रॉक साइकिल इज द simple term can be described as the process of transformation of one rock from another. रॉक साइकिल वो होती है जो एक रॉक से दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो. ओके, इट इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोलॉजी. ये फंडामेंटल कंसेप्ट होता है, जियोलॉजी को डिस्क्राइब करता है, उसके चेंजेस को 3 मेन पार्ट्स में, 3 मेन रॉक्स में: सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्निशियस. दीज चेंजेस डू नॉट हैपन डे और अ इवन ईयर. ऐसा नहीं है कि इस चेंजेस को
दिन में हो या फिर पूरे ईयर में, बट टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, में 100 ईयर्स लग जाते हैं। अंडरस्टैंड द प्रोसेस, इग्निशियस रॉक जो है स्टडीड करते हैं पहले हम, फॉर्म कैसे होता है वो, कूलिंग ऑफ मॉल्टेन मैग्मा, जब मॉल्टेन मैग्मा को कूल किया जाता है तो विच कम्स थ्रू वॉल्केनो, तो उसमें किस में फॉर्म में निकलता है, हमें मिलता है वॉल्केनो। द वेरियस एजेंट्स ऑफ वेदरिंग लाइक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, द फ्लो ऑफ विंड एंड वाटर एक्शन ऑफ प्लांट एंड द एनिमल्स, ऑल इरोजन आर रॉक्स, दिस इग्निशियस कीप ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग। The broken pieces of rocks which may be small as pebbles, जो छोटे छोटे पत्थर की तरह या फिर सैंड्स की तरह होते हैं, शिफ्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। रीड दिस पॉइंट्स केयरफुली एंड सी दिस पिक्चर, कैसे कैसे सब होता है इसमें देखिए दिखा रखा है। पहले सेडिमेंट्री रॉक्स देखिए, फिर कैसे हीट एंड प्रेशर हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक, मेल्टिंग किया गया, मैग्मा बना, मैग्मा से क्रिस्टलाइजेशन, मैग्मा से देखिए क्रिस्टलाइजेशन हुआ, इग्निशियस बना, वेदरिंग और इरोजन का हुआ सेडिमेंट, फिर कंपैक्टेशन सीमेंटेशन हुआ तो सेडिमेंट्री, फिर हीट प्रेशर करा गया तो मेटामॉर्फिक, मेल्टिंग। देखिए किस तरीके से इन्होंने पूरा शो कर रखा है। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।